सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माई ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में आज की एनर्जीज में एक इमोशनल एक्सपोजर है। हर्ट सबकॉन्शियस एक साथ रिएक्ट कर रहा है। बहुत सारी डीएफ्स कलेक्टिव में कंफ्यूज्ड हैं, थक चुकी हैं और ये भी सोच रही हैं ये पर्सिंग और कितनी बार होगी या ये कोई नेगेटिविटी अटैक तो नहीं। देखिए, ये बॉडी पेन, इमोशन सरफेस जो हो रहे हैं, पर्जिंग, क्लिंजिंग, ये इसमें कोई भी नेगेटिविटी का अटैक नहीं है। ये हमारा इस समय नर्वस सिस्टम रीवायरिंग हो रही है। पर्जिंग इसलिए बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि इतने सारे ईयर्स का जो भी ब्लॉक्ड इमोशन, ब्लॉक्ड पैटर्न्स या फिर ब्लॉक्ड एनर्जी है या पास्ट लाइफ का जो भी डेटा है, वो एक साथ क्लींस या सरफेस नहीं हो सकता। बॉडी उनको लेयर्स में रिलीज करती है। हर चक्रा धीरे धीरे ही क्लीन हो पाता है। हर पर्च के बाद सेम इंटेंसिटी वापस नहीं आनी चाहिए। अगर सेम पेन, सेम ही तरीके के इमोशंस या सेम ही तरीके के पैटर्न्स बार बार सरफेस हो रहे हैं, इसका मतलब है कोई लेयर अवॉइड हो रही है। आप किसी पैटर्न को अवॉइड कर रहे हैं, उसे एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे। सपोज हर पर्जिंग के बाद आपको पेन होता है, साथ में आप किसी एक्सपेक्टेशंस को भी लेके चल रहे हो। इट मीन्स आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लाइफ से रिमूव करना है, चाहे वो डीएन के लिए हो या फिर किसी और के लिए। एक्सपेक्टेशंस जब तक रहेंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी आने वाले कुछ दिनों में फुल मून और टू पोर्टल एक साथ आने वाला है, जिसमें कलेक्टिव में डीएम डीएफ पोलैरिटी बैलेंस आउट होगी। जिनकी भी अभी तक नहीं हो पाई है, उनकी नेचुरली डीएम और डीएफ एनर्जीज बॉडी के अंदर बैलेंस में आएंगी। बहुत सारी थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी नेक्स्ट मंथ एंड होने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में लव पार्टनर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई को डिपेंडेंसी या फिर कोई सेफ्टी इल्यूजन पैटर्न हो सकता है या किसी भी सच से जिससे आप भाग रहे थे या आपके और आपके डीएन के बीच जो भी आ रहा था, आपके मिलन के बीच, वही थर्ड पार्टी थी। बहुत सारे डीएम्स ने अभी भी बहुत सारी डीएफ्स को ब्लॉक किया हुआ है दूसरे पार्टनर्स के साथ। अभी भी वो कंटिन्यू में है, मीन्स थर्ड पार्टी अभी भी रिमूव नहीं हुई है। ये ऐसा भी है क्योंकि डीएफ सोचती हैं जब उनके डीएम वापस आएंगे तभी उनकी लाइफ में खुशियां आ पाएंगी या वो खुश रह पाएंगी। आप अकेले रहना नहीं सीख पा रहे हो, इसलिए उनको भी अकेले रहने से पैनिक होता है। वो आपको मिरर करते हैं। वो थर्ड पार्टी के जाल से निकल ही नहीं पा रहे इस वजह से। आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आओ, क्रेविंग्स को छोड़ो, नहीं तो आपका रियूनियन बहुत डिले होता रहेगा। तभी थर्ड पार्टी का एनर्जेटिक रोल डिसॉल्व होता है। आप जब भी अपनी खुशियों के लिए डीएम पे डिपेंड होते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो या फिर पास्ट में फंसे रहते हो, तो ये ब्लॉक बनता है रूट और हर्ट के बीच में। हर्ट चक्रा तो चाहता है यूनियन करना, बट रूट अभी भी डरा हुआ है, फियर में है। क्या होगा, वो आएंगे या नहीं, वो मुझे मिलेंगे या नहीं, ये सब तरीके के फियर आपके बीच में आते हैं। वही डीएमवी मिरर करते हैं। उनका भी हर्ट चक्रा चाहता है आपसे रियूनियन करना, बट रूट में वो डिसीजंस नहीं ले पाते, वहां फ्रीज हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली भी इस समय शनि कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिले करके साथ टेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज हैं। बहुत टाइम बहुत ज़्यादा स्लो फील हो रहा होगा या आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी महीने क्यों नहीं निकल पा रहे। इस समय शनि की एनर्जीज की वजह से भी ये सारी चीज़ें स्लो हो रही हैं या फिर चीज़ों में डिले फील हो रहा है। कलेक्टिव में डीएम के पुरानी रिलेशनशिप्स, लीगल मैटर्स अगर किसी में भी वो फंसे हुए थे, कोई भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इश्यूज, मैरिज, डिवोर्स, कोई भी रेपुटेशन, इन सभी एरियाज में जो उनका सर्वाइवल स्ट्रक्चर था वो शेक हो रहा है।
इसलिए बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम से पर्च कर रही है, रूट चक्र अभी रिलीज कर रहा है। इसीलिए डीएफ्स को पैरों में दर्द, लूज मोशंस भी हो सकते हैं सडन, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में गर्मी या फिर गैस्ट्रिक जैसा एसिडिटी फील हो सकती है, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, बार बार सोने का मन, लथार्जी, लोअर बॉडी में पेन हो सकता है, या पूरा दिन उन्हें फटीग रह सकता है, हैवी ब्रीदिंग हो सकती है। डीएम का रिप्रेस डिजायर और अटैचमेंट सरफेस हो रही है। पहले वो रिश्तों को ना बॉडी या फिर फिजिकल या सेक्सुअल रिलेशन के बेसिस पे देखते थे, बट इतने डिस्टेंस के बाद भी उनको आपके या अपनी डीएफ्स के लिए फीलिंग्स हैं, मतलब उन्हें प्यार और लस्ट के बीच एक डिफरेंस समझ में आ पा रहा है, उन्हें ये महसूस हो पा रहा है कि दिस इज द ट्रू लव। बिना देखे, बिना फील किए, बिना किसी एहसास के भी वो आप उनके दिमाग में लगातार बने हुए हो या वो आपको लगातार याद करते हैं, तो वो इस प्यार को, इस लव को महसूस कर पा रहे हैं। डीएफ को कुछ सेक्सुअल थॉट्स सरफेस हो सकते हैं इसी वजह से, या फिर कुछ ऐसे सीन्स दिख सकते हैं कहीं भी। डीएफ को कल रात अचानक से अपनी डीएम के लिए डीपर लेवल पर क्रेविंग्स हो सकती हैं। उन्हें देखने का लगातार मन कर सकता है, एक एक सडन मिसिंग की एनर्जी उन्हें फ़ील हो सकती है, या उन्हें अचानक से रोना आ सकता है। अपने डीएम को हग करने का मन कर सकता है, या इन शॉर्ट कहें तो अपने डीएम के लिए मेजर क्रेविंग्स हो सकती हैं। ये सभी डीएम की एनर्जीज़ थी। डीएम आपको याद कर रहे थे, डीएम आपको फ़ील करना चाहते थे, वो आपको देखना चाहते थे, जो एनर्जीज़ डीएफ तक आईं और उन्होंने फ़ील की। डीएम को पहले लगता था, ये गलतफ़हमी थी उनको, कि पैसे से ही सब कुछ होता है या खुशी मिलती है या सक्सेसफुल होने के बाद ही वो हैप्पीनेस फ़ील कर सकते हैं। बहुत सारे डीएम्स अभी भी ईगो के फेस में हैं, अपनी गलती नहीं मानना चाहते, स्टक रहना चाहते हैं मैट्रिक्स लाइफ में। बट बहुत सारे डीएम कल से, मतलब बहुत सारे डीएम्स का ये फेस डिसॉल्व हुआ है, उन्हें वो एम्प्टीनेस फ़ील हो रही है। सब होने के बाद भी कुछ मिसिंग, वो कुछ भी कर लें, उनको वो लाइफ में सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं हो पा रही। डीएम इस समय या इन दिनों सेल्फ टॉक ज़्यादा कर रहे हैं। खुद से ही पूछते हैं, कंपैरिज़न करते हैं अपनी लाइफ का, जो भी डीएफ के साथ थी उनके साथ और जो अब है, उस डिफरेंस को वो देख पा रहे हैं और उसके बाद वो रिग्रेट फ़ील करते हैं। डीएफ को बिना लॉजिक रोना आ सकता है, साथ ही प्यार भी आ सकता है अपने डीएम पर अचानक। डीएफ का कल रात या आज भी बीपी हाई हो सकता है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, हार्ट पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, हार्ट चक्रा के आसपास सेंसेशन या वार्मथ फील हो सकता है, या फिर चेस्ट में जलन भी लग सकती है। हार्ट चक्रा जब भी आपका ओपन होगा, तो आपको क्या सिम्पटम्स आएँगे? सबसे पहले आपको डिवाइन के लिए नेचुरली लव और अफेक्शन फ़ील होगा। बिना वजह ईश्वर के लिए, जिस भी भगवान को, ईश्वर को आप मानते हैं, उनके लिए रोना आएगा। उनसे बात करने का मन करेगा, भक्ति नेचुरली फ्लो होने लगेगी आपसे। आपको कोई बोलेगा तब आप इन्हें रिवर्ब नहीं करोगे, आप स्पेशली अपने डिवाइन, अपने ईस्ट के करीब जाएँगे, उनसे बात करने लगेंगे। डीएम कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, बट अभी डिवाइन का टाइमिंग नहीं आया है। उनका कर्मा भी बीच में है, कार्मिक फियर्स भी हैं, इसलिए बहुत सारे डीएफ्स अभी भी ब्लॉक्ड हैं। यूनिवर्स को पता है आपको कब मिलाना है। बहुत सारे लोगों के कर्मा 2-2 पोर्टल के बाद क्लियर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फ़ेब में और उसके अगले मंथ तक काफ़ी ट्विन्स कम्युनिकेशन में आएँगे। डीएफ को थ्रोट में कफ, स्टिफनेस, टाइटनेस या कुछ देर के लिए वार्मथ फील हो सकती है उनके थ्रोट एरिया में। उन्हें कम बोलने का मन कर सकता है। थोड़ी सैड एनर्जीज़ उन्हें साथ में फील हो सकती हैं। या
कहें तो अपने सराउंडिंग में उनको ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा। अभी डीएम का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और कॉन्शियस माइंड उनका टायर्ड हो गया है। इसीलिए डीएफ को ड्रीम याद नहीं रह पा रहे होंगे। आधी सोए या आधे जगे हुए कंडीशन में आप स्लीप मोड में रहते होगे। आपको पता होता होगा आप सोए हुए हो और आप आधे जगे भी रहते होगे। इस समय आपको स्नेक्स दिख सकते हैं। एंजल नंबर्स में आपको 369, 111, 555 या फिर 444 नंबर दिख सकता है। और मिरर नंबर्स में जैसे 69 और 96 नंबर के बीच कोई नंबर ऐड होकर दिख सकता है। फॉर एग्जांपल 639 या फिर 936 ऐसे कुछ। डीएम भी दिख सकते हैं बहुत सारे डीएफ को 3D में किसी फोटो या फिर फिजिकली आमने सामने भी। या फिर उनके जैसे लोग आपको दिख सकते हैं, उनके नाम की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है या उनसे जुड़ी हुई मेमोरीज आपको रिकॉल हो सकती हैं, ताकि यूनिवर्स आपको बार-बार दिखाना चाहते हैं या उन्हें याद कराना चाहते हैं थ्रू सबकॉन्शियस एक्टिवेशन। कल डीएम नाइट में सो नहीं पाए हैं, काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी सैड, काफ़ी मिसिंग एनर्जीज़ में थे, जिसकी वजह से डीएफ को भी नींद आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है या हुई होगी, या फिर वो भी कम सो पाई होंगी। क्राउन चक्रा एक्टिवेशन भी हो रही है इन दिनों। जब भी क्राउन चक्रा में एक्टिवेशन होता है तो बॉडी शटडाउन मोड पे जाती है ताकि इंटीग्रेशन हो सके। डीएफ को लेफ्ट साइड सर में हेडेक हो सकता है, सर में भारीपन, प्रेशर फील हो सकता है, एक्सट्रीम स्लीपीनेस फील हो सकती है, आपको बार-बार लेटने का मन करेगा, सोने का मन करेगा, थकान फील होगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। भूख और प्यास भी आपको ज़्यादा लग सकती है। सर में अगर आप मेडिटेशन करते हैं या डीपर लेवल पे कोई मंत्र जाप करते हैं तो आप अपने सर में थोड़ी ठंडक भी फ़ील कर पाएँगे कुछ सेकंड्स के लिए। अभी ये जो फ़ेज़ है ये प्यूरिफ़िकेशन फ़ेज़ चल रहा है कलेक्टिव में इंटरनली, इसलिए सभी को लेथार्जिक फ़ील हो रहा है इस फ़ेज़ में। और जैसे ही ये प्यूरिफ़िकेशन, ये क्लींजिंग कंप्लीट होगी तो बॉडी नेचुरली एक्टिव हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगी। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से ये रेज़ोनेट हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जीज हीलिंग को क्लेम करें। प्लस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एनर्जी अपडेट की आपसे मिस ना हो। तो अपना जब तक ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें, जितना हो सके रेस्ट करें, मेडिटेट करें, डिवाइन का नाम लें और सरेंडर में रहें। वो जब चाहेंगे, जब आपको अपने डीएम से मिलवाना चाहेंगे, डिवाइन टाइमिंग पे आप उनसे तभी मिल पाएँगे। तब तक सरेंडर में रहिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।